मौलाना साजिद रशीदी का भड़काऊ बयान मचा बवाल। बात नहीं मानी तो मुसलमान करेगा दंगा। कुछ मौलानाओं को उत्तर प्रदेश में अमन शांति पसंद नहीं आ रही है और कट्टरपंथी मौलाना ने मुसलमानों से दंगा करने का आह्वान किया है। कट्टरपंथी मौलाना का कहना है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो दंगा होगा। लेकिन मौलाना क्या वाकई ऐसा कर पाएगा? क्योंकि बरेली में एक मौलाना ने ऐसा ही किया जिसे योगी ने सबक भी सिखाया और भरी विधानसभा में बताया कि देश में जो मौलाना या उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथ फैलाएगा तो उसका क्या हाल होता है, जाके बरेली में देखिए। और अब ये मौलाना जो दंगे की बात कर रहा है, क्या इस मौलाना का भी तौकीर की तरह ही हाल होगा और योगी का एक्शन होगा? आज एक डिटेल इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की और आपको बताते हैं आखिर कौन है मौलाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इसे लेकर भारत में विरोध के सुर उठ रहे हैं। बीजेपी नेता से लेकर कथावाचक तक इसके विरोध में उतर आए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को सही बता रहे हैं और बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम कर दंगा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। आईपीएल नीलामी में केकेआर की ओर से बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुने जाने पर इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का भड़काऊ बयान आ गया। उन्होंने कहा, इस देश में बिना सोचे समझे या संविधान को समझे किसी भी चीज का अंधाधुंध विरोध करना एक आदत बन गई है। यानी बांग्लादेशी क्रिकेटर का वो समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मुस्लिम नाम आता है तो विरोध करना बहुत आसान हो जाता है। केकेआर के मालिक मुस्लिम हैं और जिस बांग्लादेशी क्रिकेटर को उन्होंने खरीदा है वो भी मुस्लिम है। इसमें गलत क्या है? इसका विरोध आखिर क्यों हो रहा है? इसका विरोध होना ही था क्योंकि बीजेपी ऐसा चाहती है और दंगा अगर मुसलमानों ने चाहा तो वो हो जाएगा। रशीदी बोले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, यहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत तुरंत सामने आ जाती है। लोगों को इससे क्या लेना देना है? अगर वो संविधान के खिलाफ कुछ करते हैं तो कानून उनसे निपटेगा ना, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप कौन होते हैं विरोध करने वाले और ये कहने वाले ऐसा नहीं करना चाहिए? क्रिकेट टीम उनकी है, फैसला उनका है किसको लेना है और किसको नहीं। कुछ गलत होगा तो कानून और संविधान के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो दंगा हो जाए। बिना नाम लिए देवकीनंदन पर हमला बोलते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि एक ऐसा आदमी जो दिल्ली के अंदर धर्म संसद लगाता है और मुसलमानों को लेकर गलत बयान देता है, ऐसा आदमी हमें ज्ञान देगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे लोगों से हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग हैं जो देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं, नफरत फैलाकर देश को तोड़ना चाहते हैं। ये ऐसा बयान देते हैं कि मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का भी आया बयान। वहीं इस मुद्दे पर और धर्मगुरुओं का बयान भी सामने आया है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि देवकीनंदन ठाकुर और बीजेपी नेता संगीत सोम गलत कह रहे हैं। मौलाना रजवी ने कहा, देवकीनंदन ठाकुर और संगीत सोम को यह समझना चाहिए कि भारतीय मुसलमान भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंतित है और उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए उनकी सुरक्षा और बचाव के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई वहां के किसी क्रिकेटर के साथ कोई समझौता करता है तो यह देशद्रोह का काम नहीं है। जो शाहरुख खान ने किया वो गलत नहीं किया, इसे किसी भी हालात में सही नहीं ठहराया जा सकता। बता दें कि आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर बीजेपी नेता संगीत सिंह सोम ने कहा था कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, इन सब के बावजूद अगर कोई बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद रहा है तो उसे मैं गद्दार कहूंगा। जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा। देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर को दिया सुझाव। दरअसल कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है।
मुंबई में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान उन्होंने वीडियो संदेश में कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू जलाए जा रहे हैं, लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, फिर भी केकेआर मालिक बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने केकेआर से मुस्तफिजुर को हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदू समुदाय केकेआर का बहिष्कार कर देगा। आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने विरोध जताते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है, उनके घर चलाए जा रहे हैं, उनकी बहनों और बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। ऐसी बेरहम हत्याएं देखने के बाद कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, खासकर वो जो खुद को एक टीम का मालिक कहता है। वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करे जो हमारी मां बहनों के साथ दुष्कर्म कर रहा है और हिंदुओं को मार रहा है। तुम इस देश का कर्ज कैसे चुकाओगे? एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर और उसे हमारी जमीन पर खिलाकर। हम केकेआर मैनेजमेंट और उनके बॉस से कहेंगे इस बात को समझो और उस क्रिकेटर को टीम से निकालो। माफी और पछतावे के तौर पर 9 करोड़ रुपए जो उस क्रिकेटर को दिए हैं उन्हें वहां मारे जा रहे हिंदू बच्चों के परिवारों को दिए जाने चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या पर धर्म गुरुओं देवकीनंदन ठाकुर और जगत गुरु राम भद्राचार्य का भी बयान सामने आया था। देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा वो हमने आपको बताया, लेकिन राम भद्राचार्य ने कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में क्यों खरीदा गया। राम भद्राचार्य ने कहा शाहरुख खान हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, वो गद्दारों जैसे काम कर रहे हैं। शाहरुख की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्रिकेटर रहमान को 9 करोड़ से ज्यादा रुपए में खरीदा है। एक टीम मालिक इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि उस देश में क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल कर रहा है। यानी राम भद्राचार्य की तरफ से भी देवकीनंदन की तरह ही बात की गई। दरअसल बांग्लादेश में 12 दिन में 3 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। भारत में इसका विरोध हो रहा है, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी का विरोध ये धर्मगुरु कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी किया विरोध। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि बांग्लादेश में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हिंदुओं की रक्षा के लिए वहां के खिलाड़ियों को आवाज उठानी चाहिए। वहां के लोग और बीसीसीआई को इसे समझना होगा। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के संत देवेशाचार्य महाराज ने भी इस पर बयान दिया और देवकीनंदन ठाकुर के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा वो ठीक कहा। इस समय बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। ऐसे समय में अगर उस देश का खिलाड़ी भारत में खेल रहा है तो स्थिति चिंताजनक है। संत देवेशाचार्य ने शाहरुख खान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कभी शाहरुख खान ने उन हिंदुओं के लिए कोई ट्वीट किया है? क्या कभी शाहरुख खान ने उन हिंदुओं के बारे में सोचा जो वहां पर मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं? कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमेशा ही इनका हिंदू विरोधी एजेंडा रहा है। मुस्तफिजुर को केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा था। पिछले महीने कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को अबू धाबी में आयोजित मिनी ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और अपनी कटर्स और स्लोअर गेंदों के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 6 सितंबर 1995 को सातार खीरा बांग्लादेश में हुआ। रहमान ने 2015 में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने उसी सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट झटके थे। इसके बाद उन्होंने तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश के लिए प्रदर्शन किया। मुस्तफिजुर आईपीएल, बीपीएल और अन्य विदेशी टी20 लीगों में खेलते रहे हैं। रहमान ने कई बार इंजरी से वापसी की। वो सीमित ओवरों के क्रिकेट में बांग्लादेश की बॉलिंग यूनिट का अहम हिस्सा हैं। उनकी सटीक यॉर्कर्स और डेथ ओवर्स में किफायती गेंदबाजी टीम के लिए खास हथियार मानी जाती है। इसलिए शाहरुख खान ने उनका चुनाव किया, लेकिन जैसे ही उनका चुनाव हुआ वैसे ही ये विरोध के स्वर उठने लगे और ऐसा स्वर उठा कि मौलाना अब दंगे होने की बात को कह रहा है और कह रहा है कि मुसलमान दंगा करेगा। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या होता है उसकी डिटेल भी हम आपको देंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।